देखो बेटा, चैप्टर 1 के सेकंड वीडियो में अपन बात कर रहे हैं 1.3 को शुरू करेंगे। उससे पहले अपन कुछ डेफिनेशंस देख लें। तो इसमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन क्या, कैसे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इन दिस रिमाइंडर बिकम्स ज़ीरो आफ्टर सम स्टेप्स। कुछ स्टेप डिवाइस करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वो रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होता है, रिपीटिंग। इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप, रिमाइंडर रिपीट होता रहता है। रिमाइंडर जो है पॉइंट के बाद की डिजिट रिपीट होती रहती है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिपीटिंग। ये भी रेशनल ही है। ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होता और चलता भी रहता है डिवाइड। इन दिस रिमाइंडर नेवर जीरो, न तो जीरो होता है न रिपीट होता है, चलता ही रहता है और डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते रहते हैं। इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में, रिकरिंग में जो ख़त्म तो नहीं होता, ज़ीरो तो नहीं आता रिमाइंडर, मगर वो रिपीट होता रहता है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिकरिंग बार बार सेम नंबर आता रहेगा डिवाइड करेंगे तो। यहाँ न तो रिमाइंडर ज़ीरो होता है, टर्मिनेटिंग में ज़ीरो हो रहा था, न तो ज़ीरो होता है और न रिपीट होता है, तो नॉन रिकरिंग होता है ये। ठीक है। तो अपन आगे बात करें, देखो ये एग्जाम्पल भी किए थोड़े। अब देखो अपन पहले क्वेश्चन पे आते हैं 1.3 के। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस। अब 36/100 इसको डिवाइड करें, 36/100 करेंगे तो 36/100 तो होगा नहीं ना बेटा। कैसे होगा 36/100, आप देखो। तो 36/100 को करने के लिए अपन यहाँ पे आते हैं। देखो 36/100 है ना, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करें अपन, 100 से, तो अपन यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ ज़ीरो आएगा और फिर अपन करेंगे 100 3 300। ठीक है। फिर ये 60 बच गया, 60 बच गया तो एक ज़ीरो तो हम ऐसे ही लगा सकते हैं, तो 100 600, ये कट गया। तो एक ज़ीरो लगाना हो ना, वो तो ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाया हमने यहाँ पे, है ना। अगर एक पेयर निकालते ना तो एक ज़ीरो यहाँ लगाना पड़ता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.36 पे ख़त्म हो गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना, टर्मिनेटिंग हो गया, ज़ीरो आ गया रिमाइंडर एक बार में, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब अपन देखिए 1/11। अब 1/11 को कैसे करेंगे डिवाइड, देखो 1/11, ये 1/11, तो यहाँ 1 को अपन अंदर रखें और 11 को बाहर रखें। अब यहाँ पॉइंट लगाएं तो ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब अपन को एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी यहाँ ज़ीरो आएगा। ठीक है। पॉइंट से तो एक ही आता है। ठीक है। शुरुआत में अपन को पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 है ना, तो पॉइंट लगाने से एक ज़ीरो आ जाएगा, मगर एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा क्योंकि 11 से 10 तो जाएगा नहीं ना। तो 11 9 99, अब ये 1 रह गया। अब मैंने कहा था जब भी यहाँ पेयर उतारोगे यहाँ ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 11 9 99, फिर से क्या हो गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पेयर चाहिए, ज़ीरो का पेयर चाहिए, तो यहाँ ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो 11 9 99, फिर यहाँ 1 आ गया। तो मतलब ये क्या हो रहा है, 0.09 0.09 0.09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। देखो यहाँ पर भी किया हुआ है हमने, टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया ये, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, टर्मिनेटिंग में तो ख़त्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, रिपीट हो रहा है ना इसमें। ठीक है। अब अपन दूसरा देखें, 4 1/8, ये आप देख लो कि 8 चौक 32 और एक 33, ये अपन देखें यहाँ पे, ये रहा 33/8 है, 33/8। देखो 8 4 32, 4 बचा, 1 बचा, 1। अब अपन को पहली बार में पॉइंट लगाना पड़ता है ज़ीरो, तो 8 1 8, 2 बचा, एक ज़ीरो यूं ही आ जाता है उसके बाद। पहली बार जब एक ज़ीरो लगाओगे ना तो पॉइंट लगाना पड़ता है। पीछे भी अपन ने देखा है ना, पीछे भी अपन ने देखा यहाँ पर कि यहाँ ये अपन ने यहाँ 11 9 99, तो पहली बार अपन ने पॉइंट लगाया तो यहाँ एक ज़ीरो लगाया अपन ने, पॉइंट के बदले, इस पॉइंट के बदले यहाँ ज़ीरो लगाया था, फिर एक ज़ीरो लगाया, फिर ये ज़ीरो आया। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो पहली बार वाला ज़ीरो तो ऐसे ही आ गया, पॉइंट लगाया यहाँ ज़ीरो आ गया, तो 8 1 8 और ये फिर 8 2 16 और ये हट गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। तो ये अपना ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। अब ये अपन आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग write the following in the decimal form and say what kind of the decimal expansion, what kind of decimal expansion is this.
फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये 3/13। तो 3/13 में देखो 3 अपन लिखा, 13 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 13 2 26, 4 बचेगा, 1 0 ऐसे आ जाता है, 13 3 39, ये 1 बचा। अब अपन को पेयर चाहिए तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। देखो पहला 0 जो लगाया 3 था, अपन पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक और 0 चाहिए होता, 300 करना होता, तो यहाँ पे 0.02 आता, यहाँ 0 एक और लगाना पड़ता, फिर ये 300 होता। ये तो 3 था, पॉइंट लगाने से यहाँ 0 आया। अभी 300 करना होता यहाँ पे, तो यहाँ 0 एक और लगाते, फिर यहाँ 0 आता है। एक पॉइंट से एक 0 आ जाता है, पहला 0 ऐसे आ जाता है, 0 के 0 बदले। मगर नीचे कहीं भी तुमको 0 एक नंबर आ गया, एक अकेला नंबर बच गया, और पेयर चाहिए आपको, क्योंकि 1 से 13 तो जाएगा नहीं ना, पेयर चाहिए तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी 2/11, और ये भी देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, और 2/11 अपन ने किया। 2/11 में भी देखो क्या है, 11, तो ये पॉइंट लगाया तो ये 0 आ गया, तो 11 1 11, 0.1818 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है ये, है ना। तो अब ये अपन दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट 1/7 की वैल्यू दी हुई है आपको। अपन को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 निकालना है। देखो 2/7 का मतलब क्या हुआ, 2 × 1/7, तो 2 1/7 की वैल्यू निकाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको, ये कर दिया, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब आता है एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग P/Q। अब देखो 0.6 बार, 6 बार का मतलब है 6 रिपीट हो रहा है, 0.6666 ऐसे रिपीट हो रहा है। ये 0.47 बार मतलब 7 रिपीट हो रहा है, 0.477777 ऐसे है। ये 0.001 बार, तो मतलब ये 0.001001 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन अगले वीडियो में करते हैं, इसको डिटेल में करना है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, इतना कर लेना आप पहले।